हेलो। हाँ बच्चों, मैं आज आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि गायनीशियम की जो संख्या के आधार पर गायनीशियम को कितने प्रकार के होते हैं, तो आज मैं मॉलिक्यूल के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं। पहले मॉलिक्यूल समझिए क्या मतलब है। जैसे कोई स्त्री केसर वाला भाग ये है स्टिग्मा स्टाइल, और ये वाला भाग जो ओवरी है, इस ओवरी को काटने पर इसमें कोष्ठ दिखाई देते हैं। कोष्ठ मान चैम्बर, इन मॉलिक्यूल कहते हैं। बात समझ गए? तो ये अगर ऐसे दिखाई दिया तो एक मॉलिक्यूल है, और इस प्रकार से दिखाई दिया तो ये भी मॉलिक्यूल होगा। इसमें 4 मॉलिक्यूल हो गए। बात समझ गए? फिर दोबारा समझ लीजिए एक बार को कि जो एंडोशियम जो है गायनीशियम है, यानी कि पुष्प का जो मादा जननांग है, स्त्री केसर वाला भाग, उस स्त्री केसर वाले भाग के 3 भाग हैं। पहला ऊपर वाला भाग स्टिग्मा है, जिस पर परागकण या पोलन ग्रेन जो है आकर के यहाँ पर गिरते हैं, और दूसरा ये जो नीचे वाली गर्दननुमा भाग है, इसे स्टाइल कहते हैं। बीच में इसमें पराग नलिका जाती है ये, और इसका नीचे फूला वाला भाग जो ओवरी कहलाता है। अब हम इस ओवरी को अगर हम काटते हैं तो इसमें कुछ कोष्ठ दिखाई देते हैं, चैम्बर दिखाई देते हैं। उन्हीं चैम्बर को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? अब आप सुनिए। अब इस मॉलिक्यूल के आधार पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के आधार पर इसको हमने डिवाइड किया है 5 भागों में। सही है? तो नंबर 1 पहला कहलाता है मोनोमॉलिक्यूलर। ओवरी कैसी? मोनोमॉलिक्यूलर। देखिए, अगर टीएस काटने पर आपको इस प्रकार से एक संरचना दिखाई दे रही है, और इस संरचना में ये एक मॉलिक्यूल हो गया, और इसमें ये एक ओव्यूल है। तो इसकी बात अगले टॉपिक में करें, पर तो बता दूं, ये ओव्यूल हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है? ये हो गया ओव्यूल, ये हो गया प्लेसेंटा। अब परिभाषा एक देखिए, ओव्यूल के प्लेसेंटा से ओवरी में ये पूरा भाग क्या है? ओवरी। सही है? मैं यहां पर लिखूं जिससे आप समझ आ जाएगा ओवरी। अब पर एक डेफिनेशन समझ लीजिए। ओव्यूल के प्लेसेंटा द्वारा ओवरी से लगे रहने के क्रम को प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्योंकि समझाते इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल हो गया। तो इस प्रकार की जो ओवरी है, ये इसको कहेंगे यूनिलॉकुलर। समझ गए आप? नंबर 1 क्या हो गया? यूनिलॉकुलर। ठीक। अब दूसरा है बाइलॉकुलर। अगर टीएस काटने पर आपको इस प्रकार के 2 चैम्बर दिखाई दें, डिज़ाइन मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ये इस प्रकार से, तो ये दोनों क्या हुए? मॉलिक्यूल। अब ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, तो ये कैसे हो गई? बाइलॉकुलर। कैसा हो गया? बाइलॉकुलर। तो अब यहाँ प्लेसेंटेशन दिखा दिया। ट्राइलॉकुलर में 3 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। देखिए, ओवरी कैसी हो? ट्राइलॉकुलर। 1 2 3। बात समझ गई? ये फिर मैं बता रहा हूँ, प्लेसेंटेशन की बात जो है यहाँ पर अभी नहीं समझा रहे हैं, केवल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इस प्रकार क्या होगा? ट्राइलॉकुलर। 3 मॉलिक्यूल होगा, ये तीनों मॉलिक्यूल हैं, तो क्या होगा? ट्राइलॉकुलर। अगर टेट्रालॉकुलर है, ओवरी का हमने टीएच कहा था, तो उसमें 4 चैम्बर अगर दिखाई दें तो इसे हम क्या कहेंगे? टेट्रालॉकुलर। तो देखिए 4 वाला, ये इसका डायग्राम, ये इसका। ठीक है? अब इसका डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, तो एक ये गोल बना दिया। अब इसमें 4 डिवाइड कर दीजिए। अब इसको इस प्रकार से ये ठीक, तो ये क्या होगा? टेट्रा
लोक्यूलर। अगला आता पेंटालोक्यूलर। पेंटालोक्यूलर के अंदर यहां ओव्यूल की संख्या कितनी होगी, लोक्यूल की संख्या कितनी होगी, 5। 1 2 3 4 5। ये क्या होगा, पेंटालोक्यूलर। बात समझ आ गई आपके, कितना हो गया, पेंटालोक्यूलर। ये इसमें क्या चीज है, लोक्यूल है। और ये हो गया मल्टीलोक्यूलर, जब इसमें ओव्यूल जो लोक्यूल है इनकी संख्या कई एक हो, तो इस प्रकार की ओवरी मल्टीलोक्यूलर कहलाती है। समझा गया, मल्टीलोक्यूलर। बात समझ गई। ये लोक्यूल चैम्बर के बारे में मैंने आपको बताया। इससे जुड़ा हुआ टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्लेसेंटेशन क्या है। तो परिभाषा मैंने आपको बताई, ओवरी में ओव्यूल के लगे रहने के क्रम को प्लेसेंटेशन कहते हैं। ये प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, तो ये कई प्रकार का होता है, वो आगे होता है।